हेलो दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक कुमार जांगीर है। आज हमारे क्लास 12 मैथ्स के मैट्रिक्स चैप्टर की 5th क्लास है। अगर आपने प्रीवियस 4 क्लासेस नहीं देखी है तो पहले जाके उन्हें देखिए, उसके बाद में इस पे जंप मारिए। ठीक है, आज जो अपन पढ़ेंगे वो क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और उसी से दो स्पेशल मैट्रिक्स बनने वाली कौन सी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, ये कैसे करते देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं लेट ए कोई एक मैट्रिक्स है। ठीक है, कैपिटल से मैंने नोट करा है। ए कोई एक स्पेशल ए कोई भी एक जनरल मैट्रिक्स है, ए ले लिया अपन ने। ठीक है, उसको अपन कैसे नोट कर देते हैं, ए आई जे। ये डिब्बा बता रहा मतलब ये मैट्रिक्स फॉर्म हो रही है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल लेटर्स में होंगे और इसी के एलिमेंट्स होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं। सही है, और इसका कुछ ऑर्डर होगा m into n। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज कौन बता रहा है, ये, और नंबर ऑफ कॉलम बता रहा है ये। और ये i और j क्या बता रहा है, i इधर इस एलिमेंट की पोजीशन बता रहा है, मतलब i क्या बताता है, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बताता है, i और j। ठीक है, i रो वाली कौन सी रो में है और j कौन सी कॉलम में है। ठीक है, ये बताता है। और n क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, कितनी इस पूरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज है, और n क्या है, कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट a को एक मैट्रिक्स है aij जिसका ऑर्डर है m into n। ठीक है, तो if rows and columns, रोज और कॉलम्स जो है आर इंटरचेंज, अगर रोज और कॉलम जो है वो इंटरचेंज कर दे, मतलब बदल दे। ठीक है, रो कॉलम बदल जाए, कॉलम रो में बदल जाए, कॉलम रो में बदल जाए, तो इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज देन obtained matrix is transpose of matrix। ठीक है, सिंपली, और कुछ नहीं। मतलब मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर उसके रो, जो भी रो में एलिमेंट है वो कॉलम में कर दे और जो एलिमेंट कॉलम में है उनको रो में कर दे, तो जो अब ऑब्टेन मैट्रिक्स मिली है उसको ये अपन क्या बोलेंगे, उस मैट्रिक्स का वो ट्रांसपोज फॉर्म है। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है, अगर रो वाले एलिमेंट कॉलम बताएंगे, मतलब ये क्या बता रहा है, रो और कॉलम की पोजीशन बता रहा है, तो जो इसको डिनोट करते हैं अपन ए ट्रांसपोज लेते हैं। मतलब अपन ने मान ए का ट्रांसपोज करा, तो जो जिसका भी जिस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करते हैं उसके ऊपर साइन आता है टी या ए डैश भी होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये ट्रांसपोज है, तो ये क्या होगा, अब इसके एलिमेंट जो रो में होंगे वो कॉलम में जाएंगे, तो मतलब ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो एलिमेंट रो में था, रो और कॉलम में, ठीक है, कौन सी रो में था और कौन सी कॉलम में, अब वो जो रो में था वो अब कॉलम में पहुंच गया और कॉलम वाला रो में पहुंच गया, तो ए जे आई हो गया। और अब ऑर्डर क्या हो जाएगा, n into n। ठीक है, ऑर्डर को उल्टा हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज जो है वो इस तरफ, नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम्स बदल जाएगी और नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज बदल जाएंगे। अभी थोड़ा कंफ्यूजन लगा हुआ, एग्जांपल नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, ये बन गई इसकी ट्रांसपोज फॉर्म, ये अपने इस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय ए टी, मतलब जो अपन नोट करा ए का ट्रांसपोज, या तो ऐसे नोट कर दो, ए है, अगर बी होता तो इधर बी हो जाता, बस ट्रांसपोज किया तो इधर बस ये साइन हो जाएगा, और ए डैश, कहीं ए डैश नोट करते हैं, तो ये क्या है, इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, अभी फिलहाल थोड़ा ऐसा लग रहा है थोड़ा अजीब सा है, इसको एग्जांपल से अपन समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ए को एक मैट्रिक्स ले लिया अपन ने 3 2 -1 0 4 2। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स ले लिया अपन ने ए। ठीक है, अब अपन चाहते हैं इसका ट्रांसपोज करना। ठीक है, तो अपन चाहते हैं ए ट्रांसपोज करना। ठीक है, मतलब इस मैट्रिक्स का अपन ने ट्रांसपोज कर दिया। अब ट्रांसपोज कर दिया तो जो एलिमेंट रो में था वो क्या, वो किस में जाएगा, कॉलम में पहुंच जाएगा और कॉलम वाला रो में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो और इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 into 3 है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, कॉलम कितने हैं, 3 है, तो जो इसका ऑर्डर है वो तो इंटरचेंज जाएगा, तो मतलब 3 into 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये कौन से रो में, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो अब वापस से वो कॉलम में हो जाएगा, रो में, ये तो एलिमेंट बिल्कुल सेम पोजीशन पे रहेगा,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी सेम पोजीशन में। पर अब ये कौन सी रो में है, ये एलिमेंट जो है वो कौन सी रो में, सेकंड कॉलम में है और फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, ठीक है। तो अब ये एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो अब वो किस में जाएगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में, उल्टा हो जाएगा। तो सेकंड रो कौन सी है, इधर आ जाएगी, और फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला, तो अब ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये -1 कौन सा रो में है, फर्स्ट रो, कौन सा कॉलम है, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, तो अब वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यानी ये -1 हो जाएगा, यही फर्स्ट कॉलम है और थर्ड रो, ठीक है। तो अब ये 0, अब ये कौन सी रो में है, ये कौन सी रो में है, सेकंड रो में, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है, तो आपको किस में बदल जाएगा, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो, यानी ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 इधर आ जाएगा और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यही हो गया इसका ट्रांसपोज, मतलब जहां जो भी रो में था वो कॉलम में बच जाएगा, इंटरचेंज करना है वो कुछ नहीं, ठीक है, यही है वो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो मान लेते हैं बी कोई मैट्रिक्स दे रही थी अपन को 3 -1 0, अपन चाहते हैं बी ट्रांसपोज निकालना, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा वापस, ये 1 into 3 था, 1 into 3 है, ऑर्डर 1 into 3 है, तो अब ये क्या ऑर्डर हो जाएगा 3 into 1, 3 into 1, और बस चेंज कर दो 3 -1 और 0, और कुछ नहीं। जो रो थी वो कॉलम में आ जाएगी, पूरी रो कॉलम में आ जाएगी, पूरी की पूरी रो कॉलम में आ गई, पूरी की पूरी रो कॉलम में आ गई, सेकंड रो पूरी सेकंड कॉलम में आ गई, ठीक है, और कुछ नहीं। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गई, यही है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब अपन कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज में मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि अपन क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। पहली प्रॉपर्टी अपन ले ली, मान लो एक कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और प्लस बी है, दो मैट्रिक्स का सम दे रखा है और अपन चाहते हैं पूरी उसका ट्रांसपोज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले ए ट्रांसपोज कर लो और बी ट्रांसपोज कर दो, फिर ऐड करो, ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मान लेते हैं एक कोई मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज दिया हुआ है, ठीक है, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, ठीक है, तो अपन वापस से इसका ट्रांसपोज करना चाहते हैं, तो अगर वापस से जो एक कोई मैट्रिक्स ए थी उसका एक बार ट्रांसपोज करना, सही है, तो वो क्या होगा, जो भी रो में था वो कॉलम में पहुंच जाएगा, फिर वापस से ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, जो भी कॉलम में वापस से वो रो में आ जाएगा, तो वापस से वही मैट्रिक्स बन जाएगी, मतलब किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो वापस से वही मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, मान लेते हैं के कोई नंबर है, के कोई भी नंबर है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2, सही है, के कोई भी नंबर है, उसको अपन के किसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करते हैं और चाहते हैं होल ट्रांसपोज करना, ठीक है, तो वो क्या होगा, के एक कोई नंबर है, उसको ऐसे बाहर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और ए ट्रांसपोज कर दो, ठीक है, तो मतलब के कोई इफेक्ट नहीं करेगा कुल मिलाकर, ऐसा नहीं के का ट्रांसपोज होगा, के कोई नंबर है, नंबर में कोई ट्रांसपोज नहीं होगा, ठीक है। और फोर्थ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिवर्सल लॉ, ठीक है, रिवर्सल लॉ क्या रहता है, मान लेते हैं एक कोई मैट्रिक्स ए है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, ए और बी दोनों डॉट डॉट दे रखे हैं और अपन चाहते हैं उसका ट्रांसपोज करना, सही है, तो यहां पे ये केस याद रखना कि ये रिवर्स हो जाती है, प्रोडक्ट में रिवर्स हो जाती है, समीशन में कुछ नहीं होता, ठीक है, समीशन हो प्लस हो माइनस हो बात बराबर है, पर प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ए का इसको अपन क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, मतलब बी की जगह ए आ जाएगा, मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करना, ठीक है, इसी को रिवर्सल लॉ कहते हैं अपन, ठीक है, ए डॉट बी का होल ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे थोड़े डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इससे क्या प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स भी थोड़ा सही चेक हो जाएगा कि आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझा है क्या, ठीक है। ये एग्जांपल अच्छा है, एक कोई मैट्रिक्स ए ली और बी ले ली, अपन को वेरीफाई करना है रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ वेरीफाई करना मतलब ए डॉट बी का होल ट्रांसपोज क्या बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, देखते हैं। तो वेरीफाई करेंगे मतलब प्रूफ करेंगे मतलब चेक करना है कि इधर राइट लेफ्ट एलएचएस और आरएचएस बराबर आना है, ठीक। तो पहले मैंने अपन देखते हैं एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ए डॉट बी का होल ट्रांसपोज करना है, तो पहले ए डॉट बी तो बताना चाहिए, सही है, तो पहले ए डॉट बी लिखा दो,
ए क्या है, ये रहा -2 4 5 और बी क्या है 1 3 -6। ठीक है, ये कोई एक मैट्रिक्स से ए ले ली और बी ले ली, उन दोनों को अपन प्रोडक्ट करना है, यही है बात बराबर है। मैंने इसको बस लिखा है वो कुछ नहीं, ए की जगह ए लिख दिया और बी की जगह बी लिख दिया और कुछ नहीं। अब अपन प्रोडक्ट करते हैं इसका। पहले प्रोडक्ट करने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि सच्ची में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं है। तो पॉसिबिलिटी के लिए अपन क्या करते हैं, प्री फैक्टर में नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट फैक्टर में नंबर ऑफ रोज के बराबर आना चाहिए। अब प्री फैक्टर पोस्ट फैक्टर मुझे बताने की जरूरत नहीं। प्री फैक्टर क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट इस तरफ जो एलिमेंट रहता है, सेकंड एलिमेंट जो इधर रहता है पोस्ट फैक्टर बोलते हैं। सही है, तो पहले ऑर्डर बताना चाहिए। ऑर्डर क्या है इसका 3 into 1। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है 1 into 3। सही है, कोई दिक्कत नहीं मुझे ऑर्डर में। तो देखते हैं यहाँ पे 3 रोज है और फर्स्ट कॉलम एक कॉलम, इधर 1 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, अब देखते हैं क्या पॉसिबल है, बिल्कुल है, 1 बराबर 1 होता है कि ये अपन देखते हैं ये दोनों बराबर है या नहीं है। सही है, तो अब जो मिलेगा रिजल्ट उसका क्या ऑर्डर होगा 3 into 3। ये भी अपन को नोन रहता है पहले से, ये भी मैंने बता रखा है। तो 3 into 3 होगा तो बिल्कुल स्क्वायर होगा, इस टाइप अपन बोल सकते हैं। अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये बहुत अच्छा है मल्टीप्लिकेशन। तो अपन क्या करते हैं, पहला एलिमेंट देने के लिए, पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो कौन सी है, ये, और फर्स्ट कॉलम ये। तो फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, और फर्स्ट कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है। तो बस ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, बाकी कोई एलिमेंट है नहीं। तो मतलब -2 और 1 कितना हो जाएगा, -2 into 1 -2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, इसी वजह से इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, पर छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। -2 हो जाएगा। फिर आने इधर जो एलिमेंट होगा वो कौन सी रो में है, सेकंड कॉलम में है और फर्स्ट रो में है। सही है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। तो वापस से देखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यानी ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड, ये +12 हो जाएगा। फिर ये वाला कौन सी रो में है, सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 into 1 4 हो जाएगा। सही है, ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 3 12 हो जाएगा। इसके बाद में 4 6 हो जाएगा 24 -24। इसके बाद में 5 1 5 और 5 3 15, 5 6 5 30। ठीक है, ये अपने एलिमेंट्स हो जाएंगे 3 into 3 ऑर्डर के। सही है, ये 3 into 3 A डॉट B निकालना। अपन को मेन काम तो क्या है, A डॉट B का होल ट्रांसपोज निकालना है। तो A डॉट B का होल ट्रांसपोज देखते हैं क्या आ रहा है, A डॉट B का होल ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज करना है, वो कुछ नहीं। तो जो भी रो है वो कॉलम में चल जाएगी, पूरी रो कॉलम में चल जाएगी। तो क्या होगा, -2 -6 और 12 कॉलम में चल जाएगा, फर्स्ट रो पूरी फर्स्ट कॉलम में चल जाएगी। तो ये -2 -6 और +12। अब सेकंड रो भी सेकंड कॉलम में जाएगी, तो 4 12 और -24, 4 12 और -24। ठीक है, अब थर्ड रो थर्ड कॉलम में जाएगी, तो 5 15 और -30। ठीक है, ये बन गया A डॉट B का होल ट्रांसपोज। ये अपना LHS है। सही है, इसको साइड में ऊपर लिख के रखते हैं, बाकी इसको रख कर देते हैं। LHS अपना निकल के RHS देखते हैं। सही है, ये अपना ध्यान रखना। ये अपना क्या था, LHS। अब देखते हैं RHS। RHS क्या है ये, तो RHS क्या है, अपन क्या है, B ट्रांसपोज A डॉट A ट्रांसपोज निकालना है। तो B ट्रांसपोज B दे रखा है, B ट्रांसपोज निकालना कोई बड़ी बात है क्या, नहीं। B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो भी रो है वो पूरी कॉलम बन जाएगी। तो अब ये रो है पूरी, तो ये कॉलम बन जाएगी 1 3 और -6। ठीक है, और कुछ नहीं। ऐसे ही A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज हो जाएगा, ये पूरी कॉलम में दे रखी है, एक कॉलम है पूरी। सही है, तो वो पूरी एक रो बन जाएगी, -2 4 और 5। ठीक है, अब अपन को क्या फाइंड करना है, B ट्रांसपोज डॉट A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज डॉट A ट्रांसपोज। तो देखते हैं, इसको तो ऐसे लिखते हैं ना, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज क्या है, ये ना 1 3 -6। A ट्रांसपोज क्या है, ये -2 4 और 5। सही है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या है, 3 into 3 बनेगा या 1 into 1 बनेगा, देखते हैं पहले पॉसिबल है या नहीं देखते हैं। तो 3 into 1 इसका हो जाएगा, 1 into 3 इसका हो जाएगा।
वापस से पॉसिबल है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सही है। तो वैसे तो एज इट इज वही आ गया, फिर भी चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 इंटू -2 कितना जाएगा -2, 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, 1 इंटू 5 5 हो जाएगा, और 3 -2 -6 हो जाएगा, और 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 3 5 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -24 हो जाएगा, और -30 हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है ये क्या है, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, यही और यही क्या है, आरएचएस है। तो यहाँ साफ दिख रहा है एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर आ चुका है, सारे एलिमेंट बराबर है, तो ये रिवर्सल लॉ फॉलो कर रहा है। तो ये अपने वेरीफाई कर लिया है, सिंस एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर है, ठीक है। यही था अपना ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसी को यूज करते हुए दो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स बना दिए अपन ने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, समझ लेना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसको समझते हैं क्या है। ये ट्रांसपोज की लॉ मतलब ट्रांसपोज को फॉलो करता है पूरा, है ना। ट्रांसपोज की वजह से ये दो अपन ने मैट्रिक्स बनाई है, ठीक है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, ये फर्स्ट होता है। चलिए सिमेट्री मैट्रिक्स क्या है, सिंपली क्या है, कोई भी अपन ने मैट्रिक्स ली ए, ठीक है, और उसका अपन ने ट्रांसपोज करा, अगर वापस से वही मैट्रिक्स मिल रही है ए, तो अपन क्या बोलेंगे, उसको सिमेट्री मैट्रिक्स बोलेंगे। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर अपन ने ट्रांसपोज करा, अगर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वापस से वही मैट्रिक्स मिल रही है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसको अपन सिमेट्री मैट्रिक्स का बोलेंगे इफ, ठीक है, ए ट्रांसपोज बराबर वापस से ए ही आ गया, तो अपन क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए आई जे बराबर है ए जे आई, ठीक है, ये दोनों बात ए के बराबर है। मतलब जो जैसे मान लो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है वो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर है, दोनों एलिमेंट एक ही है, लेट कर लेते हैं 3 है, तो दोनों जगह 3 ही है, तो अपन क्या बोलेंगे, वो सिमेट्री मैट्रिक्स है, ठीक है। सारे एलिमेंट ऐसे होने चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बराबर होने चाहिए। मतलब सिंपली और कुछ नहीं करे, तो कोई मैट्रिक्स दे रही है, उसका अगर ट्रांसपोज कर लिया, वापस से वही मैट्रिक्स मिल रही है, तो अपन क्या बोलेंगे, सिमेट्री मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। क्या है ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एक किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स कब बोलेंगे, अगर मान लेते हैं एक कोई मैट्रिक्स है ए, उसका अगर मैंने ट्रांसपोज करा और अगर वो माइनस ऑफ ए हो जाए, मतलब वही मिल रही है बस माइनस साइन आ गया, वापस से वही मैट्रिक्स मिल रही है पर माइनस साइन आ गया है, तो अपन क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर वो माइनस साइन भी नहीं आया, वापस से सेम टू सेम आ गया एज इट इज, तो अपन क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वापस रिपीट कर देता हूं, अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा, अगर वापस से वही मैट्रिक्स मिल रही है, तो अपन क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा और अगर माइनस ऑफ वापस से वही मैट्रिक्स मिल रही है, बस माइनस का मल्टीप्लिकेशन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ऑफ ए आ जाए, या ए आई जे जो है वो माइनस ऑफ ए जे आई जाए, ए आई जे जो है वो माइनस ऑफ ए जे आई, ठीक है। यही अपने स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चलिए अब इस प्रॉपर्टी को लेते हुए अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं, जनरली पूछ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं उन एग्जांपल्स को भी। पहले तो मैं कराऊंगा, तीसरा आप अपने आप से करना, ठीक है। पहला अपन एग्जांपल लेते हैं कि है क्या, पहले देखते समझते हैं।
ए लेट मान लेते हैं ए और बी जो है आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब वो सिमेट्रिक है तो उसका मतलब क्या है, एक रिलेशन तो अपन को मिलेगी। तो मतलब अगर ए का ट्रांसपोज करेंगे तब भी अपन को ए मिलेगा और बी का ट्रांसपोज करेंगे तब भी बी मिलेगी। ये तो बात सिंपल सी है क्योंकि सिमेट्रिक है ना, एज इट इज वो मैट्रिक्स मिलेगी। बी का ट्रांसपोज करेंगे तब भी बी मिलेगी, ए का ट्रांसपोज करेंगे तब भी ए ही मिलेगा। ठीक है, ये अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये बात तो कंफर्म होगी। अभी बोल रहा है प्रूफ करो कि पहला बात ए प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अपन से पूछ रहा है ए प्लस बी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी या स्क्यू, मतलब इन दोनों का सम करेंगे तब भी वो क्या सिमेट्रिक मिलेगी या स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगी। ठीक है, देखते हैं। तो मान लेते हैं ए प्लस बी, इस टाइप क्वेश्चन को अपन ऐसे ही करते हैं। मान लेते हैं पी लेते हैं, इससे कोई मैट्रिक्स मिल रही है, कोई ना कोई मैट्रिक्स मिलती है, दो मैट्रिक्स का सम करते हैं। तो मान लेते हैं पी मैट्रिक्स मिल रही है। ठीक है, तो बराबर पी ले लिया अपन ने, लेट कर लिया, कुछ भी ले सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। तो पी ले लिया अपन ने, ये मैट्रिक्स बराबर। तो अगर ये a प्लस बी सिमेट्रिक होगा तो a प्लस बी बराबर में क्या हो जाएगा, सॉरी p ट्रांसपोज, ये p अगर आ रहा है a प्लस बी बराबर p आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वापस से ट्रांसपोज करेंगे p का तो वापस से p आना चाहिए। देखते हैं, तो p बराबर अपन ने a प्लस बी ले लिया। तो अगर अपन ट्रांसपोज करें दोनों तरफ मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं वगैरह, तो सेम ऐसे ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। दोनों तरफ मैंने ट्रांसपोज कर दिया। तो यहां से दोनों तरफ अगर मैंने ट्रांसपोज करा है तो देखते हैं, इधर देखना, ये अपन ने रूल पढ़ा हुआ है, सम में क्या हो जाता है, ये स्प्लिट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं, पहली चीज। अब देखो p ट्रांसपोज बराबर क्या हो गया, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, इधर तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वापस से देख लो, मैंने p बराबर a प्लस b बराबर p ले लिया और दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दिया और ये p ट्रांसपोज हो गया। और यहां से अपन ने ये रूल पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में कि a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस टाइप से अपन करते हैं। तो a ट्रांसपोज बराबर a है क्योंकि ये बता रखा है a सिमेट्रिक है, तो a ट्रांसपोज बराबर मैं a लिख दूं और ये p ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, b ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो p ट्रांसपोज बराबर a प्लस b। ठीक है, तो b ट्रांसपोज बराबर a प्लस b आ रहा है। तो a प्लस b ही क्या है, p है, तो इसको अपन p लिख सकते हैं। तो यहां से आ रहा है कि p ट्रांसपोज बराबर क्या आ रहा है, p है, और p क्या था, a प्लस b, तो यानी a प्लस b एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब अपन सेकंड एग्जांपल लेते हैं, AB माइनस BA, ये जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो वापस से अपन मान लेते हैं Q है, AB माइनस B, हर बार अपन को कुछ लेट करना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने लेट कर लिया, AB माइनस BA बराबर Q है। ठीक है, और ये साइड में लिख देना कि A ट्रांसपोज बराबर तो A है ही और B ट्रांसपोज बराबर B तो है। ठीक है, तो देखते हैं, वापस से अपन सेम प्रोसेस ट्रांसपोज कर देते हैं, AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज कर दिया आपने, पहली चीज। ठीक है, तो अगर ट्रांसपोज करा तो ये स्प्लिट कर सकते हैं अपन, इधर ध्यान से समझ लेना, AB का होल ट्रांसपोज लिख सकता हूं और BA का होल ट्रांसपोज लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है क्या, इसमें बस मैंने स्प्लिट कर दिया और कुछ नहीं, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बाय रिवर्सल लॉ क्या था, अगर AB का होल ट्रांसपोज दे रखा है तो वो क्या हो जाएगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो कर देते हैं अपन रिवर्स। तो यहां से क्या खोल के लिखे तो अपन B ट्रांसपोज डॉट A ट्रांसपोज लिख सकते हैं इसको, है ना। और सेम इसको क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस ऑफ A ट्रांसपोज डॉट B ट्रांसपोज। ठीक है, A ट्रांसपोज डॉट B ट्रांसपोज, ये बराबर हो जाएगा Q ट्रांसपोज। अब क्योंकि ये सिमेट्रिक है A और B, तो B ट्रांसपोज बराबर तो क्या है, B है और A ट्रांसपोज A है, तो लिख देता हूं, इसको मैं इधर लिख देता हूं, Q ट्रांसपोज बराबर B ट्रांसपोज की जगह मैं B लिख रहा हूं और A ट्रांसपोज की जगह मैं A लिख रहा हूं, माइनस AB। ठीक है, ये अपना हो गया। तो अब देखते हैं, AB माइनस BA बराबर Q है। अगर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, AB माइनस BA, कोई दिक्कत है क्या इसमें, बस माइनस कॉमन ले लिया, माइनस में आ जाएगा, उधर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, बेसिक मैथ्स। अब ये AB माइनस BA ही क्या है, Q है, तो यहां से माइनस ऑफ Q लिख सकता हूं, Q ट्रांसपोज बराबर माइनस ऑफ Q आ रहा है। सही है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो वो कौन सी मैट्रिक्स है, स्केल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। माइनस आ रहा है, एज इट इज आ रहा है, बस माइनस साइन आ गया। ठीक है,
तो ये स्क्यू सिमेट्रिक, देयरफॉर इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहीं तक अपन रखते हैं। ये तीसरा जो है वो तुम अपने आप से करना, ये दो समझ में नहीं आया तो उसको वापस से रिवर्स करके देखो और आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।